नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे नोबेल पर ट्रंप की धमकी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वैश्विक राजनीति के केंद्र में हैं। वजह है नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर उनकी दावेदारी, आक्रामक टैरिफ नीति और उससे उपजा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक तनाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्हें अब तक नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि उनके कार्यकाल में बड़े युद्ध नहीं हुए और उन्होंने वैश्विक शांति के लिए काम किया। उत्तर कोरिया में बातचीत, मध्य पूर्व में समझौते और तालिबान से डील जैसे उदाहरण देकर ट्रंप खुद को शांति का निर्माता के रूप में पेश करते हैं। ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों से ये नाराजगी जता चुके हैं कि उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, मध्य पूर्व में शांति पहल के बावजूद उन्हें नोबेल से दूर रखा गया, जबकि उनके मुताबिक कम काम करने वालों को यह सम्मान मिल चुका है। ट्रंप समर्थक खेमे का दावा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से ऐतिहासिक वार्ता, इजराइल अरब देशों के बीच अब्राहम समझौते और तालिबान से बातचीत जैसे कदम शांति की दिशा में बड़े प्रयास थे। वहीं आलोचकों का कहना है कि ये पहले स्थायी शांति में नहीं बदल सकी, इसलिए नोबेल समिति ने उन्हें नजरअंदाज किया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ट्रंप की ये नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल वो घरेलू राजनीतिक और अपने समर्थकों को साधने के लिए भी करते हैं। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप के इस बयान को ब्लैकमेल करार दिया और जवाबी आर्थिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नोबेल को लेकर यह असंतोष एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की राजनीति और छवि को लेकर बहस छेड़ रहा है। हालांकि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। हाल ही में मचाडो ने व्हाइट हाउस में अपना नोबेल पदक ट्रंप को भेंट किया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार भी कर लिया। कुल मिलाकर नोबेल न मिलने की टीस ट्रंप की बयानबाजी में साफ झलक रही है और यह वजह है ये मुद्दा बार बार सुर्खियों में लौट आता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलने की वजह से ट्रंप ने क्या बयानबाजी की, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। She offered it to me. I thought it was very nice. She said, you've ended 8 wars and nobody deserves this prize more than in history than you do. And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman and we'll be talking again. तो नोबेल पुरस्कार न मिलने की वजह से ट्रंप नाराज है और वो कह भी रहे हैं कि अब शांति की कोई गारंटी नहीं है। अगर शांति की कोई गारंटी नहीं है तो क्या अब ट्रंप और भी कई देशों में हमला कर सकते हैं? क्या ट्रंप अब एक बार फिर से टैरिफ वॉर छेड़ देंगे? क्या ट्रंप अब बाकी के देशों में या फिर ग्रीनलैंड में टैरिफ बढ़ा देंगे, 10% से 25% कर देंगे? जिस बात की टेंशन वहां के लोगों को है, वहां के स्टेट्स को है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल साहब, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत थपलियाल साहब मैं आपसे ही करूंगा। ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दे दिया। हालांकि ट्रंप अपने बयानों को लेकर अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं, अब ये सुर्खियों में बने रहने की निंजा टेक्निक भी हो सकती है, लेकिन इस बार जो उनका बयान आया है ये कहीं ना कहीं संशय पैदा कर देता है। वो कह रहे हैं अब शांति की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी क्या चाहत नोबेल पुरस्कार की ट्रंप को, या फिर नोबेल पुरस्कार के बूते या नोबेल पुरस्कार के कंधे पर बंदूक रखकर वो ग्रीन एनर्जी, ग्रीनलैंड की जमीन या फिर यूं कहें खनिजों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मायने निकाले जाएं ट्रंप के इस बयान के? थपलियाल साहब सुन रहे हैं? लगता है उनसे कनेक्शन नहीं हुआ है, उनसे जल्दी जोड़ेंगे। शारदा जी का मैं रुख कर लेता हूं। शारदा जी, सवाल तो आपने सुना ही होगा, क्या सोचती हैं आप, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? दर्शकों को और आप सबको नमस्कार। असल बात तो ये है कि इस आज के विश्व में जहां समस्याओं का गहरा घना कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ, चाहे वो एप्स्टीन फाइल की बात हो, चाहे वो अभी जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके लाए, चाहे वो टैरिफ वॉर की बात हो, हजारों समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। तो उन समस्याओं को सुलझाने की बजाय आज विश्व व्यवस्था अपने आप में संकटों से घिरी हुई होने के बावजूद भी रास्ता ढूंढने की कोशिश करने की बजाय और ज्यादा उलझन और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में लगे हुए हैं। एक क्या ट्रंप ही ऐसा खुला
वो पायलट हो गया कि वो जहां चाहे घुस जाएगा, जो चाहे करेगा, जो उसको विश्व का शांति पुरस्कार भी चाहिए, जबकि उसकी सारी नीतियां नरसंहार की हैं। चाहे वो गाजा पे जिस तरीके से हमला हुआ है, चाहे वो ईरान युद्ध की बात है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके का वो ड्रामा दिखाते हुए कि मैंने युद्ध बंद करवा दिया, बातें वो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सारे युद्धों का अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, कोई जिम्मेदार अगर है तो वही है जो शांति पुरस्कार का दावा कर रहे हैं। जरा सी उनकी सनक जो है जिस तरफ मुड़ जाती है, वहीं पर वो धावा बोल देते हैं। तो इस सनकी तानाशाह को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये विश्व के नेताओं को सोचना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। वरना तो तीसरे विश्व युद्ध के आग में विश्व को झोंक दिया जाएगा। और जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड को बलि का बकरा आकर उसको तुष्टीकरण की नीति के चलते हिटलर को तुष्टीकरण देते 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 पूरा विश्व ही युद्ध की लपेट में झोंक दिया गया था, युद्ध की आग में। उसी तरीके से अभी भी लग रहा है कि अगर इसको चुप्पी साध कर ये सोच रहे हैं कि भाई ट्रंप शांत हो जाएगा, अगर उसकी इस बात पर देखा जाए, कभी वो ग्रीनलैंड पर दावा करते हैं, कभी वो किसी को उठाने की बात करते हैं, कभी वो भारत पर मन चाहे आरोप और ये लगाते रहते हैं, आक्षेप करते रहते हैं। हर दूसरे दिन वो भारत के मतलब सब्र की परीक्षा लेते रहते हैं। तो अब ये क्यों इस तरीके से मुंह पर दही जमाकर बैठे हुए हैं लोग, और क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि तुष्टीकरण की, तानाशाहों को तुष्ट करने की नीति कभी भी विश्व शांति के लिए कारगर नहीं रही है। अच्छा, क्योंकि तानाशाह को एक चीज मिल जाती है तो दूसरी लेने के लिए वो मतलब आगे बढ़ता है। ठीक है। हाँ जी शारदा जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूँ। कुछ समय पहले आपने प्रोटेस्ट देखा होगा ग्रीनलैंड में, 20,000 की पॉपुलेशन, उसमें से 5,000 लोग जमीनों पे उतर आए थे, सड़कों पर उतर आए थे प्रोटेस्ट के लिए। और प्रोटेस्ट के दौरान एक ही बात कही जा रही थी लोगों द्वारा कि ये हमारी जमीन है, ना हम कभी पहले पीछे हटे थे, ना हम अपनी जमीन को बेचेंगे, ये हमारी जमीन है, ना हम इस जमीन से कभी जाएंगे और ना जाने वाले हैं। इस तरीके का प्रोटेस्ट हमने देखा था ग्रीनलैंड में। इतनी कम आबादी, इतने कम संसाधन होने के बावजूद वो अपनी जमीन को लेकर और अपने जमीर को लेकर खड़े हुए थे, अड़े हुए थे। क्या विश्व पटल पर भी ऐसे ही कुछ देशों को सामने आना चाहिए इस मुकाबले के लिए? वरना आने वाले टैरिफ वॉर के लिए, आने वाले मिसाइल वॉर के लिए तैयार होना होगा। देखिए, आज हमें लगता नहीं कि विश्व के इन महान नेताओं में, तथाकथित महान नेताओं में कहीं रीढ़ बची है। अगर कहीं रीढ़ बची है, इंटीग्रिटी बची है, अगर कहीं कोई इंसानियत और जज्बात बचे हैं, तो वो केवल जनता में बचे हैं। जनता को खड़े होना पड़ेगा, चाहे वो जनता भारत की है और चाहे वो विश्व, चाहे वो किसी और देश की है, चाहे वो ग्रीनलैंड की है। तो जनता को खड़े हुए बिना हम ये नहीं समझ सकते कि एक तरफ ट्रंप अपनी मनमानी जो मन में आए वो बोलते रहते हैं, दूसरी तरफ जो चाइना मन में आए वो चाहे किसी पर कब्जा करने की बात कहे, चाहे यूक्रेन वॉर है, चाहे वो आपका अभी गाजा वाला युद्ध जो मनमानी करते हुए सालों से 78 साल से ये जो आपका इजराइल है। तो जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी, एकमात्र समाधान आज जनता के हाथ में है। और सभी देशों में, हम तो कहेंगे नेता आज अपना खो चुके हैं जमीर भी, क्योंकि किसी को अपने एब्स्टीन फाइल में नाम आने का डर है, किसी को अपने छोटे छोटे स्वार्थों को लेके विश्व स्तर की जनहित की बात कोई सोचने वाला आज बचा नहीं है। क्योंकि विश्व में जो बैलेंस के लिए यूएसएसआर का एक दबदबा होता था वो कब का खत्म हो चुका। नई कोई ताकत ऐसी उभर नहीं रही है जो जनहितैषी हो। क्योंकि देखिए, ये जो ताकत है ये तो पूंजीपति हितैषी है, ये तो पूंजी की गुलाम ताकत है। जहां पर संसाधन दिखेंगे वहां पर हमला करेंगे, जहां पर इनके हथियार बिकेंगे वहां पर ये अपने बेचने के लिए सौदे करेंगे। लेकिन जहां जनता के दुख दर्द की बात है, जहां आज पूरी ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व विनाश की तरफ है, उस सब पर कोई बात नहीं करेगा। जहां पर करोड़ों लोग भूख से मर जा रहे हैं, जहां पर इतना पॉल्यूशन जो है लगातार विश्व में बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग करता जा रहा है, पेड़ और पहाड़, नदियां, नाले सब बर्बाद हो रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं है। बात है तो भाई हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हम उसको उठाकर युद्ध की बात होने लगती है, वेपन्स की बात होने लगती है।
डायनामाइट की बात होने कहीं लगती पर है, भी परमाणु बमों की बात होने लगती है, लेकिन शांति की बात तो बिल्कुल। असल में नहीं होती जिसकी डिमांड ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है शारदा जी, आऊंगा वापस से आपके पास। हाँ जी। रक्षा विशेषज्ञ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं थपलियाल साहब, थोड़ा देरी से जुड़े, शारदा जी की आधी बातें सुन पाए होंगे। थपलियाल साहब, डोनाल्ड ट्रंप अब अड़ चुके हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, और वो एक बात और कह रहे हैं कि अब शांति की कोई गारंटी नहीं। इसको धमकी के तौर पर भी लिया जा सकता है कि या तो नोबेल पुरस्कार दे दो और शांति ले लो, वरना हर जगह युद्ध के लिए तैयार रहो, चाहे वो युद्ध वेपन से होगा या फिर टैरिफ से होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल की ऐसी क्या सनक हो गई है? क्या इसके पीछे कुछ और राज है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है ये शुरू से ही फ्लिप फ्लॉप है, स्टेबिलिटी नहीं है उनके बिहेवियर में, ठीक है। ये सारा दुनिया जानती है। और इसका जो रीजंस हैं, जिस तरह से उनके जो डिसीजन लेते जा रहे हैं, तो उन निर्णयों को भी जनता बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रही है। क्योंकि भले वो देखो, आज दिन तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष कोई ऐसा, जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि हमें नोबेल के बारे में, जैसे पीस अवार्ड के बारे में वो बोलते जा रहे हैं, ऐसे आज दिन तक कभी किसी ने नहीं बोला। ये जो स्थिति है, ये लगभग वॉच केवल दुनिया इसको देख सकती है, कर कुछ नहीं सकती। क्योंकि हमने देखा कि वेनेजुएला के केस में भी दुनिया देखती रही, राष्ट्रपति को बांध बूंद के ले आए, कुछ नहीं कर पाए। हमारे देश के लोगों को उन्होंने बंधक बना के जंजीरों में यहां भेजा, हम कुछ नहीं कर पाए। अब वो जो डिसीजन ग्रीनलैंड का ले रहे हैं, ग्रीनलैंड को अपने उसमें ले रहे हैं, तो उसमें वो अपना वर्सन दे रहे हैं। किसी डेनमार्क का क्या था, वो तो कभी देखभाल भी नहीं करता था इनकी, और जो गिद्ध नजर चाइना की या यूएसएसआर की है ग्रीनलैंड पे, ये एक बृहद युद्ध की तरफ ले जा सकता है और नेटो कंट्री के लिए असुरक्षा पैदा कर सकता है। ये बातें ट्रंप कह रहा है, लेकिन कई बार ट्रंप के जो बोल उलझुल तो होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा झूठ नहीं छिपा होता। जितना झूठ हमारे देश की राजनीति के अंदर छुपा रहता है, उतना इस व्यक्ति के अंदर नहीं छुपा रहता, बहुत जाता है। और ये अमेरिका का हमेशा जो राष्ट्र अध्यक्ष रहे, उनका ये ट्रेंड रहा है, उन्होंने कभी झूठ बोलना ज्यादा सीखा नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कड़वा सच बोलकर दुनिया को में एक हंसी के पात्र बन रहे हैं, जैसे हम बिल्कुल ब्लाइंड झूठ बोलकर दुनिया में हंसी के पात्र बन गए हैं, इट इज सिमिलर। देखो, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, तो अति का भला जो ट्रंप है वो भी ऐसे ही है, और हमारी राजनीति। थपलियाल साहब, देखिए, बातों को कट टू कट बोलना इज अ डिफरेंट थिंग, और उसके बाद लाग लपेट के साथ और अनर्गल बातें करना इज अ डिफरेंट थिंग। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखिए, जिस समय युद्ध विराम की बातें चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ट्वीट्स आ रहे थे। कभी वो बोल देते हैं कि मैंने बोला था दोनों देशों को शांति बरतने के लिए, युद्ध विराम लगाने के लिए, उसके बाद अगले ही कुछ समय बाद फिर से ट्वीट कर देते हैं कि मेरी बातों को सीरियस मत लीजिए, उसके बाद फिर वो बोल देते हैं युद्ध मैंने रुकवाया। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, पर एक्शन देखो आप, उन्होंने बोला कि 12 तारीख से युद्ध बंद हो जाएगा, मुझे याद है वो दिन, और सचमुच 12 तारीख से युद्ध बंद हो गया। जो तो ये चीज एक्शन, लेकिन भारत सरकार की तरफ से तो ये कोई भी बयान नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण ये युद्ध रोका गया। तो हम भी तो वैसे, हमारी लीपा पोती ने हमें जग हंसाई कर दी है। हम उस समय नहीं सोचे जब पुलवामा हुआ था, पुलवामा के टाइम पे भी तो ऐसे ही हुआ था। इस सेम ट्रंप ने बोला था कि खुशखबरी आने वाली है, और अभिनंदन की नौटंकी मैंने खुद रात 12 बजे तक कवर की। मैं उसमें डिबेट में था जी न्यूज के, और मैंने उसको कवर किया कि किस तरह से अभिनंदन की नौटंकी कहूंगा मैं, आ गया जी, अब वो बाघा बॉर्डर पे आ गया, अब उसका स्वागत हो रहा है। इन चीजों को देख देख के जो प्रबुद्ध लोग हैं सभी विश्व के, वो चिंतित हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स को हो क्या गया। ग्लोबल वार्मिंग ने इनके दिमाग पे क्या अनस्टेबिलिटी लेके आ गई। जिस तरह से आजकल उत्तराखंड के लोग जंगली जानवरों से पीड़ित हैं, ये कह कि ग्लोबल वार्मिंग ने भालुओं को, गुलदारों को पागल सा कर दिया है। वही स्थिति आज विश्व के
बड़े बड़े नेताओं की स्थिति आ गई है। किस तरह से पुतिन को देखिए, कितने दिनों से लड़ाई में जूझ रहा है, किस तरह से लेकिन स्टेबिलिटी और जी जो 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 राजनीति की स्टेबिलिटी हम चाइना के साथ देख रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है और उसकी एक्सपेंशन हमारे पूरे देश की खिड़कियों में बैठ गया है और हम फिर भी नहीं चेत रहे। ये फिर हमें चिंता का विषय है। आज जितने भी लोग उत्तर इस देश के देख रहे हैं कि किस तरह से और कहाँ हमारा देश जा रहा है, वो बहुत गंभीरता है। और जिस तरह से ट्रंप एटलीस्ट एक्सपेंशन कर रहा है, उलझुल तरीके से कर रहा है। नेटो कंट्री को नाराज करके ग्रीनलैंड में जो हाथ उसने डाला, ये उसके लिए बड़ा तकलीफ देह हो सकता है, क्योंकि इसमें नेटो से लेकर लेकिन ये जो बयान ट्रंप ने दिया है, इसको क्या धमकी के तौर पर देखा जाएगा? क्योंकि या तो शांति चाहिए तो नोबेल पुरस्कार देना होगा, वरना शांति की कोई गारंटी नहीं मेरी तरफ से। देखिए, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि स्पष्ट तौर से नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि भाई एक अलग से कमेटी गठित होती है, नोबेल पुरस्कार हमारे हाथों में नहीं होता। वो बच्चों की तरह कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे हाथों में होता है। तो ये चीजें देखकर मतलब एवरीबॉडी नोज कि कमेटी गठित होती है, उस कमेटी के माध्यम से तय होता है कि शांति पुरस्कार किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति जी का ये बोलना वास्तव में एक बहुत बड़ा एक लाफिंग स्टॉक हम कहेंगे, और एक कहेंगे कि सब लोगों को ऐसा हो रहा है कि ये जो शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट है, इनको ऐसे बोल शोभा नहीं देते। और देर सवेर ऐसा नहीं है कि वो कुछ, आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने ऐसा एटॉमिक हवाई जहाज उड़ाया जिससे पूरा न्यूक्लियर पावर को बड़े पूरे देश सकते में रह गए। तो अब इसमें क्या कहेंगे हम? तो इस सब चीजों को देखने के लिए मजबूर है। भले मैडम ने ये कहा कि जनता को आना पड़ेगा और आगे आकर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, ये चीजें पॉकेट में होने लगी हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में तक भी। उत्तराखंड में जो स्थितियां आ रही हैं, तो जनता यहाँ पे सड़कों पे आ रही है। तो ये बातें अगर पॉकेट्स में हो रही हैं ये चीजें, तो ये पॉपअप कब होंगी तपलियाल साहब? इनका पॉपअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ट्रंप को समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं और किस बात को लेकर उनका विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोराल उनका डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। इस संदर्भ में आप नेटो कंट्रीज को बड़ी समझदारी से कदम उठा रहे हैं। नेटो कंट्री एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो कभी भी इनसे ट्रंप की स्टेटमेंट से प्रभावित नहीं होते हो। चाहे यूक्रेन के युद्ध के टाइम में जो वक्तव्य, भले नेटो कंट्री का हिस्सा था अमेरिका, लेकिन आज उसकी स्थिति नेटो कंट्री के बीच में धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। और वो उसका मेन कारण ये है कि ट्रंप का उलझुल स्टेटमेंट देना, ये वो उसका कारण होता जा रहा है और वो अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। और इसमें आप ये देखो कि इजराइल के युद्ध को, जो इजराइल एकदम पप्पट माना जाता था यूएस का, उसको भी हैंडलिंग में ट्रंप सफल नहीं हो पा रहा है। कभी वो कुछ बोल रहा है इजराइल को, कभी कुछ बोल रहा है। अभी हमको भी बुला रहा है, इंडिया को भी बुला रहा है, पाकिस्तान को भी बुला रहा है, कमेटी गठित कर रहा है कि इसकी प्रॉब्लम हल करो। तो इन तमाम सवालों के बीच में अगर राजनीति को एक दिव्य विजन के साथ आगे नहीं ले जाया गया, तो निश्चित रूप से पूरा विश्व सफर करेगा और विश्व सफर कर रहा है। बहुत बड़ी समस्या हम जूझ रहे हैं। आज हमारा पूरा हिमालय, तो इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बाकी के तमाम जितने भी देश हैं उन्हें भी इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। लास्ट कमेंट शारदा जी। आवाज आ रही है मेरी? जी। तो लास्ट कमेंट, जैसे अभी तपलियाल साहब ने भी कहा और मेरी भी यही राय है कि ये जो आज विश्व व्यवस्था है ना, ये सड़ चुकी है। अपने ही इनहेरेंट जो क्राइसिस है उनसे ये त्राहिमाम कर रही है। किसी में हिम्मत नहीं बची है कि वो एक पागल, ऐसा समझ लीजिए कि कोई तोंदू किसी अमीर का बच्चा दौड़ में भाग ले रहा है और वो सबसे पीछे और कह रहा है मुझे गोल्ड मेडल दो, मुझे गोल्ड मेडल दो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये इस तरह की स्थिति ट्रंप ने बना दी है उसके पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो अभी हमें यही देखना पड़ेगा कि जो आप जैसे, हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो जनता को जागरूक करें और ये जो चल रहा है
देखिए कोई भी विश्व का जो लीडर है किसी में हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि ये सारे के सारे पूंजी के गुलाम हो चुके हैं। मानवता की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पहाड़, नदी, जंगल, जमीन सबको बचाने के लिए जनता को खुद खड़े होना पड़ेगा। आज वो समय आ गया है, क्योंकि इन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। कहीं ये अरावली को बेचने पे लगे हैं, कहीं इन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, कहीं इन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगल विनाश की कगार पे पहुंचा दिए, कहीं इन्होंने आप देखिए कहीं इसमें इंडोनेशिया को के मलेशिया के जंगलों को तबाह कर दिया। कब तक तबाही जनता चुपचाप देखती रहेगी? जनता को खड़े हुए बिना इसका कोई और समाधान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विश्व में आप आंख उठाकर देख लीजिए, एक भी देश का कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता हो कि वो मानव मूल्यों को लेकर या कहीं पर भी किसी भी इंटीग्रिटी या किसी अच्छी बात को लेकर कोई आवाज उठा रहा हो, कोई बात कर रहा हो, तो सबको अपने अपने स्वार्थ घेरे हुए हैं। और इसी स्थिति में आज विश्व को बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेला जा रहा है, क्योंकि जब जब पूंजीवाद क्राइसिस में आता है तब तब दो युद्ध इस बात का प्रमाण है कि जब जब इस पर संकट मंडराता है, जब जब जनता जागृत होकर आवाज बुलंद करती है, तब तब ये उसे युद्धों में झोंक देते हैं। तो युद्धों में झोंकने से बचाने के लिए जनता को पहले ही खड़ा होना पड़ेगा और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। बढ़िया बात कही शारदा जी आपने। और शारदा जी, इसके अलावा एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित, और जिस दिन अति हो जाएगी, और जैसा कि पॉपअप की बात कर रहे थे थपलियाल साहब, पॉकेट में जनता समझ रही है, तो जनता आज के समय में बहुत ज्यादा अवेयर है। तो ये पॉकेट जब पॉपअप होने लगेंगे तो ये तमाम जितने राजनेता हैं जो अपनी स्वार्थ की रोटी सेकते हैं, इनके चूल्हे ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये होगा किस तरीके से, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ थपलियाल साहब जुड़ने के लिए। शारदा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे ट्रंप की धमकी की। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया है, अब शांति की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन उनके इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अब राजनीतिक रोटियां इस बयान के जरिए ट्रंप सेक रहे हैं? क्या नोबेल पुरस्कार की सनक ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़बोला बना दिया है? अब नोबेल पुरस्कार न मिलने की वजह से शांति किस तरीके से भंग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।